सिमरन अपने रोज रोज के दुखों से परेशान हो गई थी। आज उसने मन में यह दृढ़ संकल्प किया कि आज चाहे जो हो वो अपनी सास चंदा देवी को सबक सिखाएगी ही। उसने लिस्ट बनाई और अपने ससुर जी को जाकर दे आई और अपने कमरे में आकर वो अपने अलमारी में बिखरे कपड़ों को ठीक करने लगी और मन ही मन इंतजार करने लगी कि सासू माँ गुस्से में उसे बुलाएं, तब वो उन्हें अच्छे से उनकी बातों का जवाब देगी। अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगी। बर्दाश्त करने से भी सामने वाला कद्र नहीं करता। उसने मन में यह सोच लिया था। अभी 10-15 मिनट ही बीते कि अंदर से सास चंदा देवी कमरे में साड़ी का आंचल कमर में खोसती हुई गुस्से में आई। बहू, शर्म नाम की चीज है या नहीं तुम्हें? ये क्या क्या लिस्ट लिख कर दिया है तुमने अपने ससुर जी को? क्या हुआ मम्मी जी? लिस्ट में सामान आपको ज्यादा लग रहा है क्या? लिस्ट ज्यादा लंबी हो गई क्या? अभी तो मुझे और भी सामान मंगवाना था, पर सोचा ज्यादा लंबी हो जाएगी लिस्ट, पर लगता है आपको वो ही ज्यादा लग रही है। सिमरन भोलेपन से बोली। शर्म लिहाज नाम की कोई चीज भी है कि नहीं तुम्हें? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? कभी सुना है किसी बहू ने ससुर से यह सब सामान मंगवाया हो? क्या यही सीख कर आई हो अपने मायके से? ऐसे ही संस्कार मिले हैं? ये सब बहू बेटी को अच्छा लगता है? ये सब सामान तुम खुद नहीं ला सकती थी या मुझसे मंगवा सकती थी? मेरे से बोलती तो मैं लाती। चंदा देवी गुस्से में बोली। मम्मी जी, मैंने आपसे बोला तो था कल परसों कि मुझे कुछ सामान चाहिए, आप ला दें, तो आप ही बोली थी कि 2-3 दिन में तुम्हारे ससुर जी बाजार जाने वाले हैं तो वही ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसा नहीं है और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ? ये आप कैसे कह रही हैं? आपके बेटे तो सारी तनख्वाह आपको दे देते हैं। आप ही ने तो उन्हें बोला है कि बहू पैसों का क्या करेगी, उसको जरूरत के सामान ही चाहिए तो हम लाकर दे देंगे, पर हाथ में पैसे लेकर क्या करेगी? आपके ही कहने पर आपके बेटे मुझे 1 रुपए भी नहीं देते और मांगने पर कहते हैं कि जो चाहिए वो मम्मी पापा से मांग लेना। कुछ याद आया मम्मी जी? सिमरन ने अपनी सास को उनके ही बनाए घर के नियम याद दिलाए। सिमरन गांव में अपने सास ससुर और एक छोटी ननद के साथ रहती थी। सिमरन का पति गोविंद शहर में नौकरी करता था। सिमरन की 3 साल की बेटी वर्षा अभी छोटी थी, तो इसीलिए वो सास ससुर के साथ गांव में ही रहती थी। गोविंद हर 3 महीने 6 महीने में 1-2 बार गांव आता जाता रहता था। चंदा देवी बहू की हर जरूरतों के लिए बेटे के पास फोन कर देती थी और जब वो गांव आता तो उससे पत्नी के खर्चों के नाम पर अच्छा पैसा वसूल लेती थी, पर बहू के कुछ मांगने पर खरीद कर नहीं देती या टाल मटोल करती। कल लाती हूँ, परसों ले आऊंगी बोलती। और जब सिमरन अपने हाथ में गोविंद से पैसे मांगती तो चंदा देवी कहती कि तुम पैसा क्या करोगी हाथ में लेकर, तुम्हें घर में जो चाहिए हम ला कर देंगे। इस पर बहू बोलती, पर मम्मी जी कुछ तो मेरे हाथ में भी चाहिए, ऐसी बहुत सी जरूरतें होती हैं, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? और एक छोटी बेटी है मेरी, कभी कहीं जाना हुआ तो चीज मिठाई बच्ची मुझसे ही मांगती है, तो मैं कहाँ से खरीदूंगी उसे? और आप इनसे हमारे खर्चों के भी तो पैसे लेती हैं। सिमरन सास चंदा देवी को समझाते हुए बोली। अच्छा, अब मैं समझी, तुमको इस बात से जलन है कि मेरा बेटा अपनी कमाई मुझे दे रहा है। और फिर सास ने अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। वो अपने बेटे के पास फोन करके बोली, बेटा गोविंद। हाँ माँ बोलो। बोलना क्या है बेटा, तुझे कितने नाजों से पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया और तेरी बीवी मुझसे हिसाब मांग रही है। उसे जलन हो रही है कि बेटा तू अपनी कमाई मेरे हाथ में दे रहा है तो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं होगी, सिमरन वैसी नहीं है। हाँ बेटा, अब तो तुझे वही सही लगेगी, हम ही बुरे लगेंगे। अरे नहीं माँ, उसे कुछ पैसे मैं दे रही हूँ, सोचा तुझे बता दूँ। ये तुझे बताए या नहीं बताए? अच्छा दे दो माँ, पर अब मैं जान गई, शादी ब्याह हो जाने के बाद बेटे पर भी माँ बाप का हक खत्म हो जाता है, बेटा भी पराया हो जाता है। इमोशनल ड्रामा करते हुए चंदा देवी ने 100 रुपए अपने पर्स से निकालकर सिमरन को दिए। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं,
ये पैसे भी आप रख लीजिए। ये बोल सिमरन ने 100 रुपए वापस कर दिए। यह शुरू से ही था कि पति कभी उसे पैसा नहीं देता। सासू माँ ही बीवी बच्चों का खर्च जोड़कर ले लेती, पर सिमरन को हर चीज के लिए तरसना पड़ता। उसे किसी भी चीज की जरूरत के लिए सास के आगे, ससुर के आगे मिन्नतें करनी पड़ती। चंदा देवी 5 बार बोलने पर 1 बार सुनती थी। सिमरन परेशान हो गई थी। वह घर में एक एक चीज के लिए तरसती, पर चंदा देवी 1 पैसा बहू को नहीं देती थी। हमेशा की तरह इस बार भी जब गोविंद वापस शहर जाने लगा तो सिमरन ने कुछ पैसे मांगे, तो चंदा देवी जो हमेशा सिमरन के कमरे के इर्द गिर्द घूमती रहती कि बेटा बहू को पैसा ना दे दे, तुरंत ही कमरे में घुस गई और बोली, अरे गोविंद बेटा, इसने फिर से तुमसे पैसे मांगे। सिमरन बहू, तुम्हें जरा सोचना चाहिए कि बेटा मेरा दूर जा रहा है, उसे रास्ते में खर्च के लिए पैसे चाहिए होंगे और तुम उसके आगे हाथ फैलाकर पैसे मांग रही हो। तुम्हें जरा भी नहीं सोचना होता कि रास्ते में वो कैसे जाएगा? एटीएम भी कहीं मिले कहीं नहीं, कहाँ भटकेगा मेरा बेटा? नहीं बेटा, पैसा अपने पास रख, इसे क्या काम? मैं हूँ, तेरे पापा हैं, हम लोग किसी भी चीज की कमी देते हैं क्या इसे? जो भी सामान ये मांगती है हम तुरंत लाकर रख देते हैं, पर फिर भी तुम्हारी नजरों में हमें गिराना चाहती है कि तुम्हें लगे कि हम कुछ भी लाकर नहीं देते। सास की ये बातें सुन उनके बेटे गोविंद ने भी सिमरन को सुना दिया कि जब माँ बाबूजी तुम्हारी हर जरूरत पर खड़े रहते हैं तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? शुक्र करो ऐसे सास ससुर मिले तुम्हें, फिर भी तुम्हें इनकी कद्र नहीं। गोविंद ने भी सिमरन को ही डांट दिया। यह सब देख सिमरन ने यह तय किया कि उसे अब आगे क्या करना है। उसने एक लिस्ट तैयार की जिसमें बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिखकर दे दिया। अब फिर क्या था, लिस्ट में यह सब चीजें पढ़कर ससुर जी का दिमाग हिल गया और उन्होंने चंदा देवी को बुलाकर 4 बातें सुनाकर गुस्से में वो लिस्ट पकड़ा दिए। पति का गुस्सा देख चंदा देवी सीधे बहू के पास गई और बम की तरह फटने लगी। क्यों? करिए जरूरतें पूरी। अब क्या हुआ मम्मी जी? मैं अपने मजे के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती और हर बात में आप कहती हैं तुम्हारे ससुर ला देंगे तुम्हारा सामान, तुम्हें क्यों चाहिए पैसा? मम्मी जी, औरतों की बहुत सी जरूरतें होती हैं जो अपने ससुर से क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती, पर आपको तो सब जानकर भी कुछ नहीं जानने का खेल खेलती हैं। आपको अपने बेटे की सैलरी पर भी हक चाहिए और पापा जी की सैलरी पर भी, पर मेरे पति पर मेरा कोई हक नहीं है ना? मम्मी जी, बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का नाटक करती हैं और पीठ पीछे बहू को परेशान करने का एक कसर नहीं छोड़ती। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। इसीलिए मेरा हक आगे से मत छीनिएगा, नहीं तो इससे भी बड़ी लिस्ट पकड़ा दूंगी। अब आप यह तय करिए कि सामान कब और कैसे मेरे पास आएगा और इसे कौन लाएगा। आज चंदा देवी को ये अच्छे से समझ में आ गया कि उनका ये ड्रामा उन्हीं पर भारी पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।